Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. हरे कृष्णा। ठीक है, तो सभी का स्वागत है हमारे आज के इस संध्याकालीन साधु संघ ऑनलाइन सत्र में, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत का हम लोग देख रहे हैं आदि लीला का हम देख रहे हैं दूसरा अध्याय का हम लोग देख रहे हैं श्लोक नंबर 11। मेरा आवाज क्लियर है? कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है ना, मतलब इको वगैरह? यस प्रभु जी, क्लियर। ओके, ठीक है। तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। हमने पढ़ा था पिछले सेशन में हमने ये 10 नंबर का किया था, जहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण हैं, ब्रह्म ज्योति है, परमात्मा है, यही हमने देखा था। तो आज के जो श्लोक है 12वां श्लोक, इसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज भागवतम का श्लोक आउट कर रहे हैं, जो बहुत ही फेमस श्लोक है, हम सभी जानते हैं। मैं श्लोक पढ़ता हूँ। यह है श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक। ओके, तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। इसका अनुवाद देखते हैं हम लोग। Learned transcendentalist who know the absolute truth say that it is non-dual and is called impersonal Brahman, the localized परमात्मा एंड द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। यहाँ पे ये जो भागवतम का श्लोक है, ये हम जानते हैं भगवान के जो तीनों फीचर है उसके बारे में चर्चा कर रहा है। ये भगवान का ब्रह्म स्वरूप, फिर परमात्मा स्वरूप, और जो उनका भगवान होने का, ये इसमें ये श्लोक बताता है। तो तात्पर्य हम लोग पढ़ते हैं श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इस संस्कृत वर्ष जो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 11वें अध्याय में आता है, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक 1 to 11, और यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग चैतन्य चरितामृत में भी 1 to 11। वेरी गुड। तो यहाँ पे उन्होंने उसी जगह पे ये श्लोक कोट किया उन्होंने 1 to 11। तो यहाँ पर अब सूत गोस्वामी जो हैं वो सारे जो ऋषि शौनक आदि जो ऋषि हैं उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, जो उनका शास्त्रों का सार क्या है वो जानना चाहते थे। तत्वविदः यानी वो लोग जिनको परम सत्य का ज्ञान है, वो लोग सत्य को जानते हैं बिना किसी द्वंद्व के। जैसे द्वंद्व जानते हैं हम लोग, सच है झूठ है, उसका हर चीज का 2 पहलू होते हैं, लेकिन ट्रांसेंडेंटल चीजें जो होती है वो ऐसे नहीं होती, वो एक ही होती। ऐसा नहीं है सच है या तो झूठ, ऐसा नहीं। सत्य है तो सत्य, बस उसमें एक ही पहलू होता है। उसमें जैसे कॉइन के 2 साइड होते हैं वैसे नहीं होता। भगवान ट्रांसेंडेंस का एक ही होता है, और वो है इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ।
तो एब्सोल्यूट ट्रूथ को कभी-कभी ब्रह्मन के नाम से जाना जाता है, कभी परमात्मा के नाम से, कभी भगवान के नाम से। और वो व्यक्ति जो जिनको ज्ञान है सत्य के बारे में, जो भगवान भगवान के पास पहुँच पाते हैं, जो सिंपल मेंटल स्पेकुलेशन, यानी कुछ क्या बोलते हैं अपने मेंटल स्पेकुलेशन, क्या बोलेंगे, मानसिक चिंतन वगैरह से जो भगवान को समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ ब्रह्म ज्योति तक पहुंच पाएंगे। और जो योग के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करेंगे, वो आप परमात्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। लेकिन जिनको पूर्ण ज्ञान है, तो इसे लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि बाकी जो दो हैं उनको पूर्ण ज्ञान नहीं। तो पहले वाले हैं उनको थोड़ा सा ज्ञान है, हम लोग बोल सकते हैं। फिर जो परमात्मा वाले, उनको उनसे थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान है, इसके लिए वो परमात्मा के स्तर तक पहुंचते हैं। और उनको पूर्ण ज्ञान है, इसके लिए वो भगवान के स्तर तक पहुंचते हैं। एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रियलाइजेस द स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ भगवान, वो लोग ही भगवान को समझ पाते हैं। भगवान के जो भक्त हैं वो ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण नंद जो है, नंद बाबा के जो व्रज के जो राजा हैं, नंद बाबा, उनके पुत्र हैं, नंद सूत हैं। और वो भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, गुण में, उनकी लीलाओं में कभी भेदभाव नहीं था। और जो भगवान के नाम, रूप, गुण और लीलाओं को इनसे अलग समझते हैं, तो ऐसा है कि उनको उस परम सत्य का ज्ञान नहीं है। कि भगवान का जो शुद्ध भक्त है, जब वो जप करता है इस आध्यात्मिक नाम का कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण साक्षात वहां पे उपस्थित हैं उस शब्द के रूप में। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण और उनका नाम अलग है। जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण साक्षात वहां पे उपस्थित है। जैसे अभी जब ये जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये भगवान साक्षात यहाँ पर उपस्थित है। ऐसा नहीं वो अलग है। जैसे अब भौतिक जगत में देखें तो मैं अगर आम बोलूं तो आम में उस जो नाम है उस फल का, उसमें और उस फल में फर्क है। खाली नाम लेने से मुझे इसका स्वाद नहीं आएगा। लेकिन ये आध्यात्मिक चीज में ऐसा नहीं होता। भगवान कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं, और इसीलिए वो भगवान का नाम पूर्ण आदर से लेते हैं। और जब वो देखते हैं भगवान कृष्ण के रूप को, वो उनसे अलग नहीं समझते। इफ वन सीज अदरवाइज he must be considered untrained। अगर ऐसा उसके समझ में नहीं आ रहा तो समझना चाहिए इसको अभी तक पूर्ण ट्रेनिंग प्राप्त नहीं हुई है परम सत्य के बारे में। जिनको परम सत्य के बारे में जो जानते हैं, वो भगवान कृष्ण को इस तरह से ही देखेंगे कि भगवान कृष्ण का नाम, भगवान कृष्ण का गुण, भगवान कृष्ण की लीलाएं सब एक है, उनसे भिन्न नहीं है। दिस लैक ऑफ एब्सोल्यूट नॉलेज, इस जो परम ज्ञान का जो अभाव को ही माया कहा गया। वन हु इज नॉट कृष्ण कॉन्शियस, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वो माया के कंट्रोल में है। वैसे देखा जाए तो भगवान कृष्ण के जितने भी मैनिफेस्टेशंस है, वो उसमें द्वंद्व नहीं है। जस्ट एज द मल्टीफेरियस फॉर्म्स ऑफ कृष्ण, जैसे भगवान विष्णु के रूप है, वो भी अलग, मतलब द्वंद्व नहीं है। जो एम्पिरिक फिलोसफर्स यानी क्या कहेंगे इसको, फिलोसफर्स को हिंदी में जस्ट जो मतलब ज्ञान के माध्यम से समझना चाहते हैं, सिंपल इसमें देखें तो ज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो परम जो ब्रह्म ज्योति है,
वो परस्यू वो खाली इस बात को ज्ञान को ग्रहण करते हैं कि द पर्सनैलिटी ऑफ लिविंग एंटिटी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम पर्सनैलिटी ऑफ द लॉर्ड। एक मिनट। empiric philosophers who pursue the impersonal Brahman accept only the transcendental knowledge that personality of living entity is not different from the personality of Supreme Lord, and mystic yogas who try to locate Paramatma accept only the knowledge that the soul is not different from the super soul. Okay, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं वो जो जीवात्मा है उसको भगवान से भिन्न नहीं समझते। जो योगी गण है जो परमात्मा के स्तर तक पहुंचे हैं वो परमात्मा को और जीवात्मा को जो है उनसे अलग नहीं समझते। फिर अब जो एब्सोल्यूट कंसेप्शन जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका पूर्ण चेतना यही है कि एक इसमें सब कुछ है। इसमें भगवान मतलब आत्मा जो है वो सभी रूपों में, भगवान सभी रूपों में है। A devotee does not see anything in its relationship with Krishna except in its relationship with भक्त। एक भक्त जो है भगवान का वो हर चीज को भगवान के संबंध से देखता है, चाहे जो भी हो, चाहे वो कोई भौतिक चीज देख ले उसको भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। जैसे प्रभुपाद जी कई बार जब ऐसे बादल देखते थे, नीला बादल, तो बोलते थे कि भगवान कृष्ण का कलर है। वैसे हम लोग बादल को देख के हम लोग वैसे नहीं सराह पाएंगे वैसे, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो जब भी ऐसा कुछ देखते हैं तो हर चीज को भगवान से कनेक्ट करते हैं। जैसे अभी कोई मृत्यु देख लेगा तो कोई जो दूसरा व्यक्ति वो डर जाएगा, लेकिन एक भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो तुरंत जो है वो बोलेंगे ये तो भगवान कृष्ण का ही रूप है। भगवान कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्च, मैं मृत्यु हूँ। तो जैसे पितामह भीष्म देखते हैं, पितामह भीष्म को जैसे ही भगवान कृष्ण मारने के लिए दौड़ पड़े तो एकदम खुश हो गए, उनको पता है ये मुझे मारने वाले, तो दोनों बाहें फैला कर खड़े हो गए, ये बहुत खुश हो गए एकदम, मारिए मुझे। तो ये भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका चेतना ऐसा होता है। एंड देयरफॉर हिज रिलेशन इज मोस्ट परफेक्ट ऑफ ऑल। तो इसलिए उनका जो साक्षात्कार है वो सबसे अधिक उत्तम होता है। फिर लोग और एक श्लोक पढ़ते हैं। बारहवां श्लोक, एक छोटा सा पढ़ लेते हैं। 12वां श्लोक पढ़ते हैं। आहार अंगेर शुद्ध किरण मंडल, उपनिषद कहे तारे ब्रह्म सो निर्मल। अब इसमें क्या कह रहे हैं, जो उपनिषद जिसे आध्यात्मिक कहते हैं, इम्पर्सनल ब्रह्मन इज द रियम ऑफ flowing effulgence of the same supreme person। तो जिसे उपनिषद जिसे जिस परम क्या बोलते हैं ब्रह्म ज्योति को आध्यात्मिक कहते हैं, वो ब्रह्म ज्योति भगवान, उसी भगवान कृष्ण के आभा है, उनसे शरीर से निकली हुई वही ज्योति है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी जो है, तत्व श्री प्रभुपाद की जय, वो मुंडक उपनिषद से वो श्लोक कोट कर रहे हैं और उसको पुष्टि दे रहे हैं। 3 मंत्र हैं मुंडक उपनिषद में, 2.2.9, 10 और 11, जिसमें इंफॉर्मेशन आता है भगवान के जो आभा है उसके बारे में। वो क्या कहते हैं, हिरण्मय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तत्शुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद यदात्मा विदो विदुः न तत् सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेम विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तम एव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम विभाति ब्रह्मैवेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण
अधश्चोर्ध्वं च प्रसतं ब्रह्मै वेदम विश्वम इदम वरिष्ठम। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें इस श्लोक में यहाँ पे कहा गया है कि आध्यात्मिक जगत में जो इस भौतिक के परे है, इज द अनलिमिटेड ब्रह्म, वहाँ पे है ब्रह्म निफल। जैसे आध्यात्मिक जगत में ये जैसे भौतिक सृष्टि खत्म होती, वहां से ब्रह्म निफल्जेंस, भगवान की आभा जो शुरू होती, जो सभी प्रकार के भौतिक अशुद्धियों से परे है। तो वो जो इतना चमकदार सफेद जो रोशनी है, उसे आध्यात्मिक लोग उसे सारे जो ज्योतियां हैं उसको परम ज्योति मानते हैं। इन दैट रियल देयर इज नो नीड ऑफ संचार। और वहां पे आध्यात्मिक जगत में किसी भी सूर्य की, चंद्रमा की, अग्नि की, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी की या ज्योति की जरूरत नहीं है वहां पे, मतलब प्रकाश के लिए। दैट ब्रह्मन इज इन फ्रंट एंड इन द बैक। तो ये जो ब्रह्मन है तो आगे भी है, पीछे भी है, ऊपर भी है, नीचे भी, हर दिशाओं में है। इन अदर वर्ड्स दैट सुप्रीम ब्रह्मन इफल्जेंस स्प्रेड्स थ्रूआउट बोथ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल स्काइज। और ये जो भगवान की ब्रह्म ज्योति वो हर जगह पे फैली हुई है। ओके, ठीक है। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, और किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा।